नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आई फर्राटा रफ्तार के बाद बाजार पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया। बीते 5 ट्रेडिंग सत्रों का डेटा बता रहा है कि बाजार बहुत ही एक नैरो रेंज में फंस गया है, लेकिन ये रेंज ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती है क्योंकि बाजार को इनडिसीजन कभी पसंद नहीं है। और अब बड़ी बेट जो लग रही है वो लग रही है बजट पे। तो उससे पहले एक डायरेक्शनल मूव आएगा। अब ये ऊपर आता है या नीचे, इसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और साथ साथ बताएंगे और कौन से ऐसे ट्रिगर्स है जो बाजार पे इंपैक्ट डालेंगे इस हफ्ते। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखेंगे। लेकिन पहले पीछे 5 ट्रेडिंग सत्र जो निकले हैं उसमें निफ्टी की जो रेंज है वो बताएं आपको, तो 284 अंकों की है। जी हाँ, 284 अंकों की रेंज पे कामकाज होता हुआ नजर आया निफ्टी में। 5 ट्रेडिंग सेशंस का लो है 23,206 और हाई पॉइंट है 23,490। ये 284 अंक बैठते हैं। बैंक निफ्टी की हालत तो इससे ज़्यादा टाइट है। बैंक निफ्टी जब जब 50,200 के पास गया तब तब पिटाई हुई। नीचे 49,530 का लो, और पिछले 5 ट्रेडिंग सत्रों का जो हाई है वो है 50,252, यानी कि कुल मिलाकर 722 अंकों की रेंज पे कामकाज हुआ। बैंकिंग स्टॉक से हो ही नहीं पाया। क्लोज टू क्लोज अगर आप देखोगे वीकली बेसिस पे, तो निफ्टी 175 पॉइंट्स ऊपर है। 23,465 के लेवल की क्लोजिंग है शुक्रवार की। और निफ्टी बैंक 50,002 के लेवल पे हुआ है बंद 198 अंकों के गेंस के साथ। ये वीकली गेंस हैं जो बाजार पे आते हुए नजर आए हैं। बड़ा खेल तो ऑलरेडी हो चुका ना, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करनी थी मार्केट ने एक बहुत बड़े स्ट्रेच के बाद, क्योंकि 4 जून जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे थे तब इतना हड़कंप मचा हुआ था मार्केट में, ऐसा लगा था कहीं लोअर सर्किट ही ना लग जाए। वन वे ट्रैक पे टूट रहा था मार्केट। और 12:30 बजे 4 जून को अचानक से निचले स्तर से जो पलटी मारी, तब से लेकर अब तक लगातार चढ़ता ही चला जा रहा है। तो 4 जून के निचले स्तर से जो कि 21,281 था निफ्टी का, वहां से लेकर अब तक देखोगे तो 2,184 अंक ऊपर है निफ्टी। और ऐसे ही बैंक निफ्टी 4 जून के निचले स्तर यानी कि 46,077 के लेवल से 3,925 अंक ऊपर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि 20 जून से वित्त मंत्री की बैठकें शुरू हो जाएंगी इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। प्री बजट बैठकें जिनको हम कहते हैं, उसका एक बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे आएगा और बाजार उसी को भुनाने की कोशिश करेगा। आप देखोगे बाजार में उन्हीं स्टॉक्स पे चाल बन रही है जहां पर बजट से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स की बड़ी उम्मीद है। तो ये जो प्री बजट बैठकों का दौर होगा, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो मार्केट के लिए बनता हुआ नजर आएगा। और बजट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें हर बार उम्मीदें होती हैं, लेकिन एक बार वोट ऑन अकाउंट आ चुका है फरवरी में। तो वहाँ पर सरकार ने यह तय किया था कि FY25 के लिए जो कैपेक्स है उसको बढ़ा दिया जाए 11%, और 11.11 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की है जो कैपेक्स पे खर्च करेगी सरकार। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑब्वियसली फोकस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पे सरकार का फोकस ज़्यादा है, साफ तौर पे समझ में आता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसी से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सीमेंट हो या फिर मेटल्स, उनके ऊपर फोकस जो है वो ज़्यादा रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां वहाँ पर। और सरकार को RBI से 2.11 लाख करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड भी मिला है। ऊपर से GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है। तो इस बार बाजार मान के चल रहा है कि ये टैक्स स्लैब्स में अगर सरकार कुछ बदलाव कर दे तो वो एक बूस्टर डोज दे जाएगी पूरी इकोनॉमी को। अब आम आदमी के हाथ में अगर पैसा आया तो वो खर्च भी करेगा, और उससे कंजम्पशन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी देश में। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक कैस्केडिंग इफेक्ट डाल देता है पूरी इकोनॉमी के लिए। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हर बार उम्मीदें होती हैं और इस बार भी आम आदमी को उम्मीदें ज़्यादा हैं। ऊपर से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सरकार का फोकस रहने वाला है। तालमेल बिठाना पड़ेगा इस बार रूरल स्पेंडिंग को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, दोनों को लेकर सरकार को इस बार तालमेल बिठाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी को इस बार इलेक्शंस में एक सेटबैक लग गया था। 240 सीटें आई जिसकी उम्मीद ही नहीं थी बीजेपी को खुद को, इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। लेकिन ऐसा हुआ तो फिर ऑब्वियसली जो फोकस एरिया में रहेंगे वो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे उन पे। हाँ, हो सकता है लोक लुभावन अनाउंसमेंट्स ना हो, लेकिन हम जी समझ रहे हैं कि रूरल हाउसिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग, इनसे जुड़ी जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा करने की कोशिश होगी। ऐसी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं सरकार की। तो देखते हैं रूरल हाउसिंग, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इस मोर्चे पे बड़ी अनाउंसमेंट्स होती है कि नहीं। एक ट्रिगर पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा बजट में। और ये प्री बजट बैठकों का दौर शुरू होगा ना, इसी से ही भनक लग जाएगी। वैसे एक और सेक्टर MSME क्षेत्र को बढ़ावा देगी सरकार। उससे होगा ये कि रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा होंगे, और ये रोज़गार के मोर्चे पर इस बार सरकार को बाजी मारनी है। रोज़गार को बढ़ावा देना ही पड़ेगा इस बार सरकार को। ये ऐसा इस बार इलेक्शंस का जो आउटकम हुआ ना, और जो देश में इस समय मूड माहौल है, उस मूड माहौल को सुधारने के लिए ये सब जो चीज़ें हैं, ये हो सकता है सरकार इस बार बजट पे प्रायोरिटी पे लेकर आए। तो ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर से फिर जो इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच है इंडियन मार्केट्स को लेकर, उसमें DIIs तो खरीद रहे हैं, बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं। हर बार खरीदा, जब जब मार्केट टूटा तब तब खरीदा। लेकिन ये विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं FPIs, ये नहीं खरीद रहे थे। इलेक्शन से पहले नेट बेच कर बैठे थे इंडियन मार्केट को। और आपको पता है कि बाजी पलट चुकी है और इनका दाव इस बार इंडियन मार्केट पे फिर से गलत साबित हो गया है।
अब आंकड़े ये बताते हैं कि मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद बिकवाली पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया है, शॉर्ट कवरिंग भी करनी शुरू कर दी है। 14 जून तक, इस महीने 14 जून तक जो पिछला ट्रेडिंग सत्र बीता है तब तक एफपीआईज के कैश मार्केट पे 3064 करोड़ रुपए की बिकवाली है। लेकिन अगर आप ये 7 जून को खत्म हफ्ते में देखते हैं तो एफपीआईज की जो बिकवाली थी वो थी 14,794 करोड़ रुपए की, वहां से रिड्यूस हो चुकी है, 3064 करोड़ रुपए की बिकवाली रह गई है। यानी कि उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर कर लिया है, स्टॉक्स में, डेरिवेटिव्स में भी कवर कर लिया है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कवर करने शुरू कर दिया है। और ये जो सबसे बड़ी बिकवाली करी थी इस महीने 4 जून को ही करी थी, एक ही दिन में एफपीआईज ने 12,436 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच डाले थे। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही रिकॉर्ड रुपए शेयर्स को दोबारा बेचने की। तो ये जो इस बार फिर से नई सरकार का गठन हुआ, प्रॉब्लम एरिया क्या था कि भैया नई सरकार में कितनी जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, किसको कितना खुश करना पड़ेगा। अब ये सारे मुद्दे रह गए हैं पीछे, एनडीए का सरकार का गठन हो गया, अब बाजार बेट लगा रहा है पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर। तो एफपीआईज को भी ये बात समझ में आती है और उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर करना शुरू किया। और जैसे मैंने बताया, संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक तो खरीद ही रहे थे। ऊपर से इंडिया विक्स, आप ये देखें कि इलेक्शंस के जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे थे तो अचानक से 31 के पार पहुंचा था, 31.71 का हाई था 4 जून को, तब से लेकर अब तक बहुत कूल ऑफ हो गया है, अब चल रहा है 12.82। ये स्थिरता बताता है मार्केट में, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ऐसा लग रहा है। टिल बजट बाजार के पास एक और मौका है, बुल्स के पास एक और मौका है यहाँ से तेज़ी बनाने का। तेज़ी कहाँ बनेगी? तेज़ी बनेगी ये बजट से रिलेटेड और रिफॉर्म से रिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे, क्षेत्र होंगे, उन्हीं के स्टॉक्स में ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि तेज़ी बनती हुई नजर आएगी। और बड़े बड़े ट्रिगर जो मार्केट के पास हैं इस हफ्ते, सबसे बड़ा ट्रिगर है जीएसटी काउंसिल की बैठक। जी हाँ, 22 जून शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। और इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा डिस्कस हो सकता है वो है नेचुरल गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है। अब नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में अगर लाया गया, अगर इस पे बात भी हो गई, भनक भी लग गई मार्केट को, तो स्टॉक्स कौन से फोकस में आ जाएंगे? ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कंपनियां हैं वो, ऊपर से गेल, पेट्रोनेट, एलएनजी, ऐसे कुछ स्टॉक्स। और जब जब ये ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कंपनियों के ऊपर कुछ भी चर्चा होती है तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स एकदम से फोकस में आ जाते हैं। तो तेल गैस क्षेत्र जो है वो इस हफ्ते फोकस में रहेगा। ऊपर से ये जो ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग से जुड़ी कंपनियाँ, कैसीनो से जुड़ी जो कंपनियाँ थीं, ये भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि पता ही है कि इनके ऊपर जीएसटी के ऊपर अभी क्लैरिटी है ही नहीं कि किस वैल्यू पे, गेमिंग इंडस्ट्री पे किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगता है। तो ये मुद्दा चर्चा में तो जरूर रहेगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ आउटकम आ जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी इस बार भी थोड़ी कम है। मेजरली हम ट्रैक कर रहे हैं ऑयल एंड गैस कंपनियों को इस बार जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होगी उसमें। ऊपर से एफएनओ नियमों पर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया था हाल फिलहाल में, और 19 जून 2024 तक सेबी ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स और पब्लिक को अपने व्यूज़ देने के लिए बोला था इसके ऊपर। तो ये एफएनओ नियमों में अगर बदलाव होता है तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे डाल सकता है। अच्छा, करेंसी मार्केट में रुपए और डॉलर के ऊपर तो फोकस है ही, क्योंकि सऊदी अरब ने 50 साल पुराना पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट जो है उसको रिन्यू करने से मना कर दिया। ये हाल फिलहाल की खबर थी। 8 जून को ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट जो था, जो सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में पिछले 50 साल से था, वो खत्म हो चुका है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि इसका ये कि सऊदी अरब अब डॉलर के अलावा बाकी किसी भी करेंसी में दुनिया को तेल सप्लाई कर सकता है, और ये अब कोई भी करेंसी हो सकती है, इनफैक्ट बिटकॉइन भी हो सकती है। तो फिर इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो देखना होगा कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट पे अगर डॉलर यहाँ पर थोड़ा हल्का पड़ता है और दूसरी करेंसीज एकदम से ऊपर आती हैं, इनफैक्ट अगर इंडियन करेंसी भी ऊपर आती है तो उसका भी एक प्लस पॉइंट आप गिन सकते हो। तो ये सब पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में इस समय चढ़ने की रफ्तार है कम, बहुत ही धीमी रफ्तार से जो है वो इंडियन मार्केट्स में इस समय बढ़त देखने को मिल रही है, टिक टिक करके ऊपर चल रहे हैं। और बैंक निफ्टी से तो वैसे भी नहीं हो पा रहा। ऐसा लग रहा है कि ऊपर जब जब जाते हैं तो ऊपरी स्तरों पर एकदम से बिकवाली हावी हो जाती है। निफ्टी की अगर आप देखो तो ऑप्शन डेटा बता रहा है कि नीचे 23,400 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हैं, ऊपर 23,500 के कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव हैं। तो हो गया ना एक बहुत ही इंडिसीजन वाला मूड माहौल। पिछले सत्र में भी देखोगे जहां पर ओपन हुए वहीं पर ही क्लोज हो गए थे, ऐसा इंडेक्स पे हाल देखने को मिल रहा है। और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि चढ़ के आ रहा है, फिर ये सब कंपनियां जो बजट से रिलेटेड हैं ये चढ़ रही हैं। लेकिन ये जो रेंज है ना, ज़्यादा समय तक ऐसे रह नहीं सकती। बाजार को इंडिसीजन वाला मूड माहौल कभी पसंद नहीं आता, तो एक तरफा चाल तो बनेगी। तो देखते हैं बुल्स अपनी पकड़ यहाँ से मजबूत कर पाते हैं कि नहीं। अभी तो हमने बेट लगती देखी पोस्ट इलेक्शंस, ये जो नई सरकार का गठन हुआ है इसके ऊपर, कैबिनेट का जो गठन हुआ है इसके ऊपर। लेकिन अब जो पॉलिसीज़ के ऊपर जब खबरें निकल के आएंगी ना, तो बाजार उसके बाद फिर और पकड़ बुल्स जो है मजबूत कर सकते हैं। बजट से रिलेटेड स्टॉक्स पे ही फोकस रखें। अप ट्रेंड बरकरार है अभी मार्केट का, तो गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। जो सेक्टर्स फोकस में आ सकते हैं वो सूची आपको बता दें, तो उसमें रेलवे, डिफेंस तो है ही।
और इसके अलावा एग्रीकल्चर में शुगर और फर्टिलाइजर, इसके अलावा सरकारी कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं जिसमें तेल गैस स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है शनिवार को, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीएफसी, खासतौर से हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां फोकस में रहेंगी और पेपर स्टॉक्स ने पकड़ मजबूत करनी शुरू करी है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल जो है वो 23,350 और 23,300 नीचे, और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 23,500 से लेकर 23,550। लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स टूटेंगे इस हफ्ते, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुकी है एक हफ्ते में। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल फिलहाल के लिए 49,700 और 49,800 हैं, और हायर साइड पे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल है 50,150 से लेकर 50,250। जिस दिन 50,250 के लेवल के ऊपर बंद हो गया बैंक निफ्टी, उस दिन आप बैंकिंग स्टॉक्स को भी चढ़ता देखोगे जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करके गए हैं। बाजार पे इस समय बोलबाला है मिड कैप कंपनियों का, और ऐसे ही लग रहा है मिड कैप स्पेसिफिक फोकस बाजार का ज़्यादा रहने वाला है, और बाजार का जो अगला बड़ा बेट लग रहा है वो लग रहा है बजट रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।